नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, बिहार इलेक्शन में कमाल हो ही गवा। इतना कमाल हुआ है जितना कमाल किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, बीजेपी पार्टी ने, जेडीयू ने, आरजेडी ने और इसी के साथ सभी पार्टियों का रिजल्ट आ रहा है और रुझान के अंदर जो एनडीए गठबंधन है उसने दोस्तों अपना भगवा कलर फहरा दिया है। सिचुएशन ये चल गई है कि 243 सीटों के अंदर 200 सीटों पर एनडीए का बहुमत चल रहा है और इन 200 सीटों में 7 सीटें जीत ली गई हैं एनडीए ने और 193 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो 36 सीटों के ऊपर आगे चल रहा है और जो एक्स्ट्रा हैं, अदर्स हैं, वो 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बिहार इलेक्शन के अंदर जो ताजा रुझान आए हैं उसके अंदर साफ हो गया है कि एनडीए की सरकार बन गई है और बनने के साथ साथ अब जश्न का माहौल एनडीए गठबंधन के अंदर चल रहा है। आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से क्या रुझान आए हैं और क्यों आरजेडी ना तो हिंदुओं की रही ना मुसलमानों की रही और ऐसी हार उसको मिली है कि भैया कहीं का भी नहीं छोड़ा है लोगों ने। सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बीजेपी को 92 सीटों की बढ़त बताई जा रही है, जेडीयू को 84, आरजेडी को सिर्फ 27 और बाकी का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। अभी दोस्तों इलेक्शन के रुझान आ रहे हैं और इस रुझानों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है सिर्फ 4 सीटों पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी को अब अपना इलेक्शन लड़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि दोस्तों वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, कोई भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं और जनता का मन कांग्रेस से उठ चुका है। इतनी बुरी हार कांग्रेस की होगी किसी ने सोचा नहीं था। अब हालात इतने बुरे हो चले हैं कि आरजेडी को एक जो वोट है दोस्तों मुसलमानों के भी नहीं पड़े और यादव भी रूठ गए हैं। जो उनकी जाति है वो जाति भी उनसे रूठ गई है और इस हार को आरजेडी भुला नहीं पाएगी। बिहार चुनाव में महागठबंधन को 30 से कम सीटों पर सिमटने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा जो तेजस्वी ने हिंदू वोटरों को नाराज किया था और हेलीकॉप्टर पर बैठकर जो जयचंदों के साथ मटन खाया था, मछली खाई थी, वो जो एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, उससे ये साफ लग रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जंगल राज फैलाने वाले लोग थे। यही कारण है कि जनता ने ऐसा जंगल में इन्हें भेजा है कि दोस्तों शहरों के अंदर अब इनकी गाड़ियां और इनकी दादागिरी दिखाई नहीं देगी। दोस्तों मछली खा रहे हैं नवरात्रि के महीने के अंदर, तो यही कारण है कि जनता इनको वोट क्यों देगी। दोस्तों ये मछली पता है तेजस्वी ने क्यों खाई थी? ये इसलिए खाई थी ताकि मुसलमानों को खुश किया जाए, उनके वोट हासिल किए जाए। मुसलमानों ने ऐसा जूता मारा कि भैया तुम मछली खा रहे हो तो खाते रहो, हमारे मुसलमानों को क्या फर्क पड़ता है। अब ना तो ये हिंदुओं के रहे ना मुसलमानों के रहे और दोस्तों रायता फैला लिया है तेजस्वी और आरजेडी ने। दोस्तों आरजेडी की इतनी बुरी हालत चल रही थी, अभी कुछ देर पहले कहा है कि तेजस्वी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और दूसरे जो इनके बेटे हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। वो तो अपने खानदान से ही अलग हो गए हैं लेकिन वोट लालू यादव के नाम पर मांग रहे थे और लालू यादव ने अपने जीवन के अंदर दोस्तों कितने कितने लोगों का दिल दुखाए हैं, कितने कितने घोटाले किए हैं, सारी जनता जानती है। पैसा इकट्ठा कर 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 घोटालों से इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली और इनके चेहरे इतने फूले हुए हैं क्वांटल क्वांटल के। और दोस्तों मीट मांस का सेवन करके दोस्तों हिंदू वोटरों का इन्होंने दिल दुखाया और इसके बाद उन्हें वोट नहीं मिला। बिहार के अंदर तो दोस्तों इतनी बुरी हार हुई है आरजेडी की, भैया पूछे ही मत। दोस्तों इसी के बीच अब ये हालात निकल रहे हैं बिहार के अंदर कि सरकार तो बन गई है महा एनडीए की और इसी के बीच जो एक सीएम है किस पार्टी का बनेगा। दोस्तों हालात बिहार में ये आंधी चली हुई है एनडीए की कि अकेले 92 से 96 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और इसी के बीच दोस्तों जो बहुमत है वो बीजेपी एक एक्स्ट्रा पार्टीज के साथ मिलकर भी अपनी सरकार बना सकती है और यही कारण है कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अब सवाल खड़ा होने जा रहा है क्योंकि दोस्तों अकेले अब एनडीए अपने दम पर ही बिहार के अंदर सरकार बना सकती है, तो यहां पर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के पद पर संकट आन पड़ा है। दोस्तों गाड़ी के अंदर जो टिप्पणी होती है
टिप्पणी तभी यूज की जाती है जब अपना जो मजबूत टायर है वो खराब हो। बीजेपी का खुद का किला इतना मजबूत है कि भैया अब उन्हें नीतीश कुमार के किले की कोई जरूरत नहीं है। यही कारण है कि वो अपनी सरकार बना सकते हैं। और इसी के बीच नीतीश कुमार जी की जो टिप्पणी है अब अलग दफ्तर के अंदर, अलग एक स्टोर के अंदर पड़ी रहेगी, क्योंकि दोस्तों 10 सालों से इन्होंने सरकार चलाई है। कैसे चलाई है? अब जितनी भी पार्टियां उनको ब्लैकमेल करके जेब में डालकर इन्होंने अपनी सरकार चलाई है। नीतीश कुमार का बहुत झंझट हो गई। 10 सालों तक इन्होंने बिहार को जैसे तैसे चला लिया। अब ऐसे लगता है कि बीजेपी फ्रंट सीट पर आकर अपना कैंडिडेट उतारकर यहां पर सरकार चलाएगी। और दोस्तों चलाना भी चाहिए। नीतीश कुमार एक कॉम्प्रोमाइज लीडर हैं, इन्हें जनता भूल चुकी है, पुराने हो चुके हैं, इन्हें साइड में रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि जेडीयू के एक नीतीश कुमार के चेहरे को साइड लाइन किया जाएगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों जेडीयू ने अभी एक ट्वीट किया था जिसे बाद में वो डिलीट कर दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब भैया बीजेपी वालों को बहुमत मिल रहा है, वो तो कहेंगे कि भैया नीतीश जी हमारी तो सरकार बने बा, तो हम आपको मुख्यमंत्री काहे बनाए बा। तो यही कारण है कि ये एक चीजें चलती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन कांग्रेस के लिए तो भैया अब अपने घर बैठने की बातें आ गई हैं। राहुल गांधी जी कोई और बिजनेस को एक हाथ डाल ले तो ही अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों 95 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी। बिहार की शानदार जीत पर बीजेपी का राहुल पर कटाक्ष आया है और 95 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक साफ दिख रहा है कि कितनी एक बुरी चीजें चल रही हैं। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपनी बुराई को देखिए, कि आप देखिए कि सभी पर आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले कि वोट चोरी हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। लेकिन आपके वो सारी गलतियां आप बयान कर रहे हो और वो सारी गलतियां आपके अंदर आ रही हैं। यही कारण है कि आप एक के बाद एक चुनाव हार रहे हो और अब तक 95 चुनाव आप हार चुके हो। दोस्तों मतगणना के रुझान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बिहार की जनता का रुख स्पष्ट है। ना तो जंगल राज चलेगा, ना कट्टर राज चलेगा, ना गुंडा राज चलेगा, ना तुष्टीकरण चलेगी, ना परिवारवाद चलेगा, ना घोटाला चलेगा, ना भ्रष्टाचार चलेगा, ना अहंकार चलेगा, ना जातिवाद चलेगा। बिहार केवल सुशासन, विकास और पारदर्शी नेतृत्व को स्वीकार करेगा। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सभी गुण हैं। इन गुणों को अगर वो निकाल कर एक डाइवर्सिफिकेशन करें तो शायद तक कांग्रेस का एक सुधार हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बनी ही परिवारवाद के ऊपर है। यही कारण है कि अब तक 95 चुनाव हार चुकी है और आगे भी चुनाव हार सकती है। अब दोस्तों भाजपा के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और नीतीश के बिना भी सरकार बनाई जा सकती है। तो यहां पर जो मोदी मैजिक है बिहार के अंदर चल गया है। और वाकई में दोस्तों भाजपा ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 90 से ज्यादा सीटों पर वो बहुमत हासिल कर चुकी है और भाजपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इसके पीछे का श्रेय जाता है भाजपा के पीएम मोदी और अमित शाह जी को, जिन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की और अपने चुनाव के अंदर इस सारे समीकरणों को देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि यहां पर भाजपा बिहार जीत रही है और जीत गई दोस्तों। लेकिन जीत के साथ ही जो विरोधी हैं उनके मुंह सूज गए हैं। बिहार के नतीजों से पप्पू यादव दुखी हो गए हैं। पप्पू यादव अपनी महंगी गाड़ी के अंदर बैठकर नोट बांट रहे थे ये बिहार की जनता को, और उनके एक जो मुद्दे थे उनकी बेरोजगारी मुद्दा, उन चीजों के ऊपर फोकस ना करके दोस्तों वो नोट बांट रहे थे। और इसी के बीच अब वो रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के नतीजों से हम बहुत दुखिल बा। और पप्पू यादव बोल रहे हैं कि जनता को तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन दोस्तों अब किया जाए, जनता यहां पर पसंद कर रही है और आज परिवारवाद, घोटालेबाज इन लोगों को नकार रही है और जंगल राज वाले लोगों को जंगल में भेज दिया है। इसके अलावा दोस्तों आज बिहार के इलेक्शन के अंदर ये रिजल्ट काफी इंप्रेसिव है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही।